की रखी मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें छतरपुर की खबर के साथ, जहां रेप के आरोपी के घर को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से इस जिले में। आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चला। 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। बेहद ही गंभीर और शर्मनाक आरोप, जिसके बाद निगम की टीम बुलडोजर और दस्ते के साथ पहुंची। पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद रही। इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई अपने स्तर पर निगम की तरफ से अवैध निर्माण था, इसे ध्वस्त किया गया। छतरपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें देख लीजिए। इस प्रकार के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से हैं, उस सख्ती की वो उम्मीद रखते हैं, उसी के तहत कार्रवाई प्रदेश में लगातार चल रही है। अपराधियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाता है। एक बार फिर से अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर की तस्वीरें। आरोपी, इसका मकान ध्वस्त किया गया। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, कार्रवाई को लेकर जानकारी। का ऐसा है, छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर इस आरोपी का एक गांव में मकान था, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इतना घिनौना कृत्य करने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि गांव में सरकारी जमीन पर आरोपी द्वारा अवैध तरीके से मकान का निर्माण किया गया है, जिसको पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर चलाया जा रहा है। लगातार तस्वीरों में दर्शक देख रहे होंगे किस तरह से जो अवैध आरोपी का अवैध निर्माण था, जो मकान था, उस पर जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर उसको जमींदोज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन का ये संदेश है कि जो भी अवैध गतिविधियों में शामिल होगा, चाहे वो आरोपी हो या कुछ गुंडा बदमाश हो, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और छतरपुर जिले शायद समूचे प्रदेश में कानून का राज रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। सख्त संदेश पहुंचाने का प्रयास प्रशासनिक अमले का। और अब बात करेंगे रायपुर से अगली बड़ी खबर की, जहां फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मंजूनाथ आर, जिसे पकड़ा गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम स्थल से गिरफ्तारी इस व्यक्ति की। कार्यक्रम में घुसने की कोशिश कर रहा था। प्रशिक्षु आईएएस बताकर धमकी दे रहा था। कह रहा था कि ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन हूं तो आईएएस अधिकारी। कार्यक्रम में घुसने का प्रयास किया। धीरेन्द्र शास्त्री की सभा यहां पर चल रही थी, और जैसे ही लोगों को इस पर संदेह हुआ, पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने आरोपी मंजूनाथ आर को पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। रायपुर का ये पूरा मामला से युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, पूरा घटनाक्रम बताइए। देखिए, पहले ये अपने आप को एक सेवा करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया था। बाकायदा उसके आयोजक जो समिति थी, उन्होंने उसके कार्ड भी बनाए थे, लेकिन बाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर घुसने का प्रयास वो कर रहा था, और इस दौरान उसे रोका गया। तब ये बताया कि वो प्रशिक्षु आईएएस है, और इसके बाद जो आयोजक है उन्हें संदेह लगा। फिर पुलिस से इसकी शिकायत की गई। उसका नाम मंजूनाथ आर बताया जा रहा है। पूछताछ से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तब पता चला कि ये फर्जी आईएएस बन करके अंदर घुसना चाह रहा था। एक चूक भी कही जा सकती है, क्योंकि आवेदन जो था उनके द्वारा चूक कही जा सकती है, और इस तरह से कुछ भी जो घटना है वो घटित हो सकता था। आखिर किस उद्देश्य से आया है, तो सबकी पूछताछ चल रही है। फिलहाल जो आयोजक समिति ने ही उन्हें जो कार्ड है वो जारी किया था। बाद में जब अंदर घुसने नहीं दिया तो ये धौस दिखाने लगा। उसके बाद इसकी पहचान हुई और उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। मंजूनाथ आर इसका नाम है, वो बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। मंजूनाथ आर, यही वो व्यक्ति जो कि प्रशिक्षु आईएएस बताकर खुद को धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में दाखिल होने का प्रयास कर रहा है। मिलनसार रसूखदार थे वो बीजेपी नेता, जो रोजाना मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे। लेकिन हैरानी थी, घर से वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकले। रिश्तेदार ने कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। जब घर जाकर देखा तो सन्न रह गए।
बीजेपी नेता का बेरहमी से कत्ल हुआ था। उनकी पत्नी की भी हत्या की गई। क्या किचन से की थी कातिल ने एंट्री? बंद घर और डबल मर्डर की ये मिस्ट्री देखिए। गांव के अंदर ही एक मकान है जहां पे डबल होमिसाइड या फिर दो लोगों की बॉडीज पाई गई हैं। उनका जो लॉकर है वो इंटैक्ट है। गन शॉट इंजरी अभी तक हमको प्रथम दृष्टया नहीं दिखी है। जो समझ में आ रहा है वो स्टैब वुंड्स हैं या फिर जो धारदार हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल है। एक रात जो कहर बनकर टूटी। किचन से कातिल की एंट्री। पहले किचन में मर्डर, फिर दूसरे कमरे में कोहराम। बीजेपी नेता का कत्ल। पत्नी की भी बेरहमी से हत्या। लूट में कैद डबल मर्डर का राज। बंद घर, दो लाश, कातिल कौन? इस बंद घर में एक ऐसा खौफनाक राज दफन था जो कमरे के खुलते ही बाहर आया। लेकिन इस कमरे में एंट्री से पहले घर के पिछले हिस्से को दिखाना जरूरी है। किचन का वो रास्ता जहां पर ऐसा लग रहा है कोई खिड़की से घर में एंट्री करना चाहता था। अब किचन में जैसे ही दाखिल होते हैं वहां खून बिखरा है, यानी पहला हमला यहीं हुआ, या ये कह सकते हैं पहले कत्ल यहीं हुआ। इसके आगे कमरे में दूसरी लाश मिली। उज्जैन के नरवर थाना इलाके के पिपलोदा गांव में डबल मर्डर की वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। बीजेपी नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नी कुमावत की बेरहमी से हत्या की गई। आखिर कातिल कौन है? उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत ग्राम पिपलौदा खुर्द द्वारकाधीश है, जहाँ पे गांव के अंदर ही एक मकान है जहाँ पे डबल होमिसाइड या फिर दो लोगों की बॉडीज पाई गई हैं। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल की जो टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। बीजेपी नेता रामनिवास कुमावत मिलनसार थे। किसी से रंजिश की कोई कहानी भी नहीं। पति पत्नी दोनों अकेले रहते थे। बेटा देवास में रहता है। बेटी की शादी हो चुकी है। रामनिवास कुमावत के दोनों भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। छोटा भाई देवास में रहता है। रामनिवास कुमावत रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते थे करीब 5:30 बजे। लेकिन जब आज उन्हें लोगों ने नहीं देखा तो हैरान रह गए। साले ने कॉल लगाया तो जवाब नहीं मिला, और जब घर जाकर देखा तो घर अंदर से बंद था, लेकिन घर के पीछे का हिस्सा यानी किचन खूनी खेल की गवाही दे रहा था। यहाँ पे रात के समय किसका मूवमेंट रहा, किन परिस्थितियों में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये जांच के सभी पहलू हैं जिन पे लगातार काम किया जा रहा है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है, और एक एसआईटी गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। रामनिवास कुमावत अनाज का धंधा करते थे। उनके पास 300 बीघा जमीन थी और डेयरी फार्म भी। घर में जिस तरह से सामान बिखरा है, क्या वो लूट की तरफ इशारा कर रहा है? क्या लूट के इरादे से डबल मर्डर हुआ, या फिर वजह कुछ और है? लोगों की माने तो 2 दिन पहले ही पंजाब में शादी से रामनिवास और उनकी पत्नी लौटी थी। अगर लूट ही मकसद था तो सुनसान घर में लुटेरों ने वारदात क्यों नहीं की? सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की गई है। प्रिलिमिनरी जो जांच है उसमें एक चीज़ स्टैब्लिश हुई है कि गन शॉट इंजरी अभी तक हमको प्रथम दृष्टया नहीं दिखी है।
जो समझ में आ रहा है वो स्टैब वुंड्स हैं या फिर जो धारदार हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल है। और बाकी एक बार पीएम के साथ स्पष्ट हो पाएगा कि और अगर हो सकता है कोई अंदरूनी चोट हो या बाकी चोटें हों जो उसमें रिफ्लेक्ट हो। घर में सामान अस्त व्यस्त है, उनका जो लॉकर है वो इंटैक्ट है और एक बार परिवार जब बता पाएगा ठीक से कि क्या क्या सामान पहले से यहाँ पे रखा हुआ था उसके बाद इस पर बताया जा सकेगा। इसके अलावा जो घर के अलावा उनके जो बाकी वेयर हाउस हैं, स्टोर रूम हैं वो सुरक्षित है। आखिर हत्यारे कौन है? घर में खून से सने फुटप्रिंट मिले हैं। आरोपी कितने थे? क्या हत्यारे पीछे के रास्ते से भागे? डबल मर्डर का ये राज कब खुलेगा? उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये तड़प है 8 महीने के मासूम बच्चे की, जिसकी चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये चीख है उस चिरैया की जिस 5 साल की बच्ची की लाश चंबल नदी में उगली है। दोनों वारदातों में शहर अलग है, लेकिन कत्ल करने वाला इन बच्चों का कोई अपना ही है। आखिर मासूमों का गुनाह क्या था? देखिए। कलेजे के टुकड़े पर खंजर चलाए मां। 8 महीने के मासूम का बेरहमी से कत्ल। कहीं चंबल सुनाए चिरैया की चीख। बेटी को मौत के मुंह में पिता धकेले। मियां बीवी में तकरार, मासूमों को सजा। अनकही फरियाद, हमारा कसूर क्या था? रूह कांप जाए, सीना छलनी हो जाए, जल्लाद भी ऐसी हैवानियत देख खौफ ज़दा हो जाए। अंबिकापुर और मंदसौर में मासूम बच्चों के कत्ल की जो वारदात सामने आई वो कचोट देती है। सुनिए और देखिए उस गुनाह को जो किसी बाहरी वाले ने नहीं किया, बल्कि कलेजे के टुकड़ों को जान से मारने वाले माँ बाप ही निकले। बस शहर अलग है। महज 8 महीने का मासूम बच्चा जिसे जिस तरीके से मारा गया उसे सुनिए। चाकू से गोद कर बच्चे की जान ले ली गई। इस नन्ही सी जान के साथ वहशीपन। अंबिकापुर के कुन्नी पुलिस चौकी के सगरिया गांव में हुआ। भला ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो इस मासूम बच्चे से निकाली गई? चाकू से वार करने वाला कोई और नहीं, बच्चे की मां फूल कुमारी है। गलत नहीं सुना आपने, सही सुना। कलेजे के टुकड़े पर मां ने ही खंजर चलाया। 8 महीने के मासूम को ऐसी बेरहम मौत दी। सकरिया गांव कुन्नी थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया था जिसमें एक महिला फूल कुमारी चौहान ने उसके बच्चे को 8 महीने के बच्चे को चाकू से मार के मौके से फरार हो गया है। वजह जो सामने आ रही है वहाँ पति पत्नी का झगड़ा है। पति को शराब की लत थी और इस लत में विवाद, झगड़ा, फसाद हुआ और इस फसाद में बच्चे को सजा दी गई, मौत की सजा। पति जो है पवन कुमार चौहान, उसके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। दारू पीने की आदत है और काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है हमेशा से, तो उसी को लेके शायद परेशान थी और बच्चे को मार के फरार हो गई है। अभी जांच जारी है। अंबिकापुर में ममता का कत्ल तो मंदसौर में तैरती हुई 5 साल की बच्ची की जब लाश मिली तो पिता के गुनाह का सच तैरता हुआ बाहर आया। मंदसौर में गांधी सागर डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 5 दिन से तलाश बच्ची की हो रही थी। पुलिस वालों को बच्ची के पिता रघुनंदन ने कहा था उसने बच्ची को डैम में फेंका है। रघुनंदन सच बोल रहा था या झूठ? और 5 दिन बाद जब बच्ची की लाश मिली तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। ग्राम कोटरी टैंक की महिला है सोहनबाई मीणा। इनके पति से चरित्र शंका को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। दिनांक 22 तारीख को भी इनका विवाद हुआ था। इसी पर से इनके पति रघुनंदन मीणा
ने गुस्से में आकर अपनी बालिका, जो कि चेतना नाम है जिसका, उम्र 5 वर्ष करीब है, इसको ले जाकर चंबल नदी में फेंक दिया था। पत्नी के कैरेक्टर पर रघुनंदन को शक था और शक में शैतान बने पिता ने बेटी को ही मौत दे दी। सोहन भाई की रिपोर्ट पर अपन ने प्रकरण पंजीकृत किया था धारा 363 का। उसके बाद वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। उसमें तलाश के दौरान 5 दिन बाद उस लड़की चेतना की डेड बॉडी चंबल डैम से मिली हुई है। अंबिकापुर और मंदसौर की तस्वीर सवाल कर रही है कि उस जल्लाद बने माँ बाप, इन मासूम बच्चों का गुनाह क्या था। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत और मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो शख्स अपने चचेरे भाई को छोड़ने आया था। चाचा के घर के बाहर खड़ा था, तभी वहां से नशे में धुत एक आदमी गुजरा। उस शख्स ने उस शराबी से सवाल किया और इस सवाल पर उसका कत्ल कर दिया गया। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? एक सवाल और कत्ल, बहस और वहशीपन, रसूखदार का खूनी खेल। कत्ल की हैरान करने वाली वारदात, ट्रिगर पर मौत। ये कत्ल हैरान कर देगा। जबलपुर के पाटन में रामराज नंदेसरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली पीठ पर मारी गई थी। लहूलुहान हालत में परिवार वाले रामराज नंदेसरिया को अस्पताल ले गए, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। कत्ल का इल्जाम लगा है रसूखदार बीजेपी नेता आशीष बेहुरे और उसके साथी पप्पू वर्मन पर। आशीष बेहुरे पर गोली मारने का आरोप है। ये मैं रमझा में था, मेरी खेती रमझा में है। मेरा चचेरा भाई है, वो मेरे को छोड़ने आया था चौधरी मोहल्ला। मैं चौधरी मोहल्ला के निवासी हूँ, वहाँ छोड़ने आया था। तो वो दारू पी के आए थे पप्पू बर्मन, और उनको आशीष बेहुरे को लेके आया वो, और उन्होंने गोली चला दी। हमारे गोली चलाई आशीष बेहुरे। रसूख का धौस कहे शराब का नशा की इंसानी जान लेने में भी आरोपियों को गुरेज नहीं हुआ, बस उतार दी गोली। रामराज नंदेसरिया की हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, बस इसके पीछे था एक सवाल, और ये सवाल पूछने पर ही रामराज की सांसें छीन ली गई। सवाल क्या था उससे पहले ये सुनिए। रामराज जबलपुर के पाटन के रिमझा गांव का रहने वाला था, जो अपने चचेरे भाई को पाटन के चौधरी मोहल्ले में छोड़ने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था मौत ऐसे आएगी। पप्पू बर्मन है जो, वो वहाँ से निकल रहा था, तो रामराज ने बोला कि कहाँ जा रहा है। तो उसने बोला कि क्यों कहीं जाए, हम दारू पिए थे। वो बोला क्यों कहीं जाए हम, तेरे को क्या मतलब है। और बहस हुई, वहाँ से बहस होके वहाँ से निकल गया वो। आशीष बेहुरे को लाया, और लाने के बाद आशीष बेहुरे ने गोली चला दी। रामराज नंदेसरिया चाचा के घर के बाहर खड़ा हुआ था, तभी वहाँ से पप्पू वर्मन गुजर रहा था, जो नशे में धुत था। इसी वक्त एक सवाल किया गया, और इसी सवाल ने रामराज नंदेसरिया की जान ले ली। रामराज ने पप्पू से सवाल किया था, कहाँ जा रहे हो। इस सवाल पर पप्पू भड़क उठा। दोनों कल गांव से लौटे थे, तो यहीं चौधरी मोहल्ले में इनका कृष्णा चौधरी और पप्पू वर्मन से कुछ कहा सुनी हो गई थी। तो ये दोनों पप्पू वर्मन और कृष्णा चौधरी गए, उन्होंने आशीष बेहुरे को ले आए, और झूमा झपटी में आशीष बेहुरे ने अपनी जो बंदूक थी उससे फायर किया, जिससे कि रामराज को पीठ में गोली लगी है और मेडिकल में उनकी मृत्यु हो गई है। तब तो मामला शांत हो गया था, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान की आहट थी।
पप्पू वर्मन अपने साथियों को लेकर पहुंचा। आरोप है कि पप्पू का साथी बीजेपी नेता आशीष ने रामराज नंदिसरिया पर गोली चला दी। आशीष बेहोरे जो हैं पाटन के ही हैं, आरोपी हैं, उन्हीं ने गोली चलाई है। प्रयास जारी है, शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कत्ल की इस वारदात से इलाके में दहशत है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।